जो खुद आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, वो खुद जो आज बिहार की जनता का, अगर आप राजद के समय की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए गबन के अपराध का जिनके ऊपर आरोप है। 10 वर्ष, एक दशक बीत चुके हैं इस नीति को। इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इससे उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। बहुत सारे समाज जो इस व्यवसाय से पारंपरिक रूप से जुड़ रहे हैं, कैसे उनको लाभ पहुंचाया जा सके। सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं या फिर 7वीं पास, इसको लेकर के बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गरमाई हुई है। और अब एनडीए की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सांसद हैं, चिराग पासवान के जीजा हैं, उनका इस पर बयान जो है वो आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में अभी अपना नया मुख्यमंत्री जो है वो बने हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से सीएम पद का शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से लगातार जो सवाल है सम्राट चौधरी को लेकर के खड़े हो रहे हैं। वैसे में हम आपको बताएं तो एक और जहां सम्राट चौधरी को लेकर के विपक्ष ये कह रही है कि इनके ऊपर बहुत सारे जो मुकदमे हैं, केस है, वो दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो वहीं पर इन सवालों को सुन करके अचानक से गुस्से में आ गए एनडीए के नेता। जी हां, आपको बताएं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, उनसे सवाल पूछा गया कि ये तो खुद आपराधिक किस्म के व्यक्तित्व है इनका, क्या ये बिहार में आपराधिक घटनाओं को रोक पाएंगे, ऐसा विपक्ष जो है वो आरोप लगा रही है। तब वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर क्या कह रहे हैं, शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने इसको लेकर के मांग जो है वो उठाई है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, वो आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। सर, आज देश भर में सर महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर के आज प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरह से अगर हम अपनी आधी आबादी को 1/3 हक देने के लिए भी अगर कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां जो बरसों से विरोध कर रही हैं, अपनी महज एक तुच्छ राजनीति के लिए अगर इसे सदन में गिरा देती हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी आधी आबादी को कब तक उसका 1/3 हिस्सा आज नहीं दे पाएंगे। देना तो चाहिए पूरी आधी आबादी को आधा हिस्सा, लेकिन अगर हम 1/3 के लिए भी साथ में नहीं आ पाएंगे तो ये हमें तय करना पड़ेगा, विपक्ष को, कांग्रेस को, राजद को करना पड़ेगा कि उनके आगे की राजनीति कहाँ जा रही है। सर, महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया था। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस दौरान आपकी पार्टी ने कितना फीसदी सर महिला कैंडिडेट को सीट दिया सर? देखा जाए तो बीजेपी ने 13% दिया सर। क्यों 33% आरक्षण का बिल पास हुआ तो क्यों नहीं मिल पाया? लोकसभा चुनाव में जो 2024 में हुए हैं, हमारी पार्टी ने 33% से आगे बढ़ करके, हमारी नेता ने, अगर हमारी सीटों का आप आकलन करेंगे तो हमारी पार्टी में ही 40% महिलाओं को हिस्सेदारी दी। संभव नहीं था कि आप आधी आबादी को पूरा मौका दे देते, न वरना वो भी उसके लिए आगे बढ़ करके काम करते। देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल आगे की राजनीति के लिए भी ये प्रासंगिक होगा कि आधी आबादी को उसका उचित हक, उसका उचित अधिकार उसको जरूर मिलना चाहिए। आपका सवाल सही है, 2023 में पास हुआ था, लेकिन जब कोई कानून पास होता है तो उसको फिर धरातल पर उतारने के लिए भी अलग अलग नियम, कायदे, कानून बनाने पड़ते हैं। उसी के लिए यह बिल आया था, ताकि जो बिल 2023 में पास हुआ था उसको धरातल पर कैसे उतारा जाए, ये उसके लिए था, जिसके लिए विपक्ष ने प्रिंसिपल रूप में 2023 में साथ दिया था, लेकिन जब धरातल पर उतारने की बारी आई तो अपने हाथ और पांव पीछे खींच लिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्री सीट की बात करते हैं, क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 हत्या के अभियुक्त है। ये सवाल कर कौन रहा है? तेजस्वी यादव, वही जो खुद आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, वो खुद जो आज बिहार की जनता का, अगर आप राजद के समय की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए गबन के अपराध का जिनके ऊपर आरोप है, आज ये सब वो सवाल कर रहे हैं जो बिहार की उस समय अगर 25,000 करोड़ था तो आज उसका कीमत कम से कम 1 लाख करोड़ है।
जो बिहार के लोगों का पैसा खा करके बैठे हुए हैं, वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, किसी के ऊपर कोई आरोप लगने से कोई, जैसे जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर प्रक्रिया चल रही है और इस न्यायिक प्रक्रिया में उसमें साथ दे रहे हैं, उसको मुझे लगता है कि अदालतें तय करेंगी कि उनके साथ कैसे होगा, क्या न्याय होगा। लेकिन जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाने से पहले जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने अपना काम, बिहार के लोगों के लिए काम, नीतीश कुमार जी के लिए काम को आगे लेकर के मजबूती से चल रहा है और आने वाले समय में जैसे नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास का राह दिखाया था, उस राह को मजबूती से ले जाकर के विकास के पथ पर और आगे ले जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। क्या बिहार में फिर से शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए सर? जीतन राम मांझी मांग कर रहे हैं सर, आरएलएम के नेता मांग कर रहे हैं सर, लोजपा का क्या स्टैंड है? देखिए, हर नीति जो बनती है एक उचित समय के बाद उसकी समीक्षा की जाती है। चूंकि 10 वर्ष, एक दशक बीत चुके हैं इस नीति को, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इससे उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। बहुत सारे समाज जो इस व्यवसाय से पारंपरिक रूप से जुड़ रहे हैं, कैसे उनको लाभ पहुंचाया जा सके, कैसे उनको जो अननेसेसरी उसको परेशानी होती है उससे दूर रखा जाए, इस बारे में समीक्षा जरूर होनी चाहिए। और किसी, जैसे हर नीति की समीक्षा होती है, शराबबंदी की नीति की भी समीक्षा होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और हमारे नेता और हमारी पार्टी का एक लंबा मांग रहा है कि पासी समाज जो एक प्राकृतिक पेय से जुड़ा रहा है, उसको जरूर इस नीति से बाहर लाना चाहिए। आपने सुना कि क्या कुछ कहा अरुण भारती ने। अब ऐसे में बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसकी समीक्षा जो है वो होनी चाहिए और वजह यही है कि 2016 में नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून लागू तो की थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से बिहार से अलग अलग जो तस्वीरें आ रही है शराब तस्करी को लेकर के, वो वाकई इस बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और चुनौती दे रही है कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू है भी या नहीं। और इसी को लेकर के ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। अब एनडीए के ही बहुत सारे दल के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर आपको गड़बड़ी लग रही है तो समीक्षा करवा देनी चाहिए, चाहे वो आरएलएम की ओर से हो या फिर एलजेपीआर की ओर से हो या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से हो। लेकिन शराबबंदी कानून के अलावा भी बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिला, इसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती, हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ पोनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।